देखो फर्स्ट एग्जांपल राम डॉट 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 ब्लैंक है फ्रॉम चेन्नई यस्टरडे और अराइव, इसमें दे रखा है अराइव। तो देखो इसको पहचानना करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है। फर्स्ट एग्जांपल, सेकंड एग्जांपल और थर्ड एग्जांपल। इसमें करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब जो अपन ग्रामर का टॉपिक होता है वो है, इसमें वर्ब की फॉर्म भरनी होती है। अपन बोलते हैं वर्ब की फॉर्म कैसे भरेंगे। देखो यस्टरडे आया है, रूल्स अपन ने लिखवाया है कि यदि सेंटेंस में यस्टरडे, एगो, लास्ट डे, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर तथा लास्ट प्लस समय सूचक शब्द कहीं पर भी दे रखा हो तो किसका यूज किया जाएगा। इसमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज किया जाता है। अब पास्ट इंडेफिनिट टेंस की बात करें तो उसमें हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो होती है डिड। हेल्पिंग वर्ब होती है वो डिड होती है, लेकिन अफर्मेटिव जो सेंटेंस होता है उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज किया जाता है। और ये जो एग्जांपल अपन को दे रखा है ये है अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब होता है उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज किया जाता है, हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है। हेल्पिंग वर्ब कहां पर आएगी। हेल्पिंग वर्ब आएगी नेगेटिव सेंटेंस में, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में। इसलिए यहां पर हो जाएगी अराइव की सेकंड फॉर्म हो जाएगी अराइव। अराइव आ जाएगा इसमें, क्यों? क्योंकि यहाँ पर यस्टरडे दे रखा है। यस्टरडे पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सूचक है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ये अफर्मेटिव सेंटेंस है और अफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज किया जाता है। अगला एग्जांपल देखो, सी डॉट 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 हर वर्क, ये आ गया बिफोर, क्या आ गया है बिफोर अली कैम, यहाँ पर आ जाएगी वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो इसका रूल्स लिखवा रखा है कि जब दो सेंटेंस दे रखे हों और वे दोनों सेंटेंस बिफोर या आफ्टर से जुड़े हुए, ये किससे जुड़ रहा है बिफोर से जुड़ रहा है। तो यदि फर्स्ट सेंटेंस में, यदि सेकंड सेंटेंस में पास्ट इंडेफिनिट कैम वर्ब की सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट दे रखा है, तो फर्स्ट जो एग्जांपल, फर्स्ट जो सेंटेंस है उसमें पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज किया जाता है। अर्थात बिफोर से जुड़ रहा है, दो सेंटेंस दे रखे हैं, सेकंड में पास्ट इंडेफिनिट दे रखा है, तो फर्स्ट में क्या जाएगा पास्ट परफेक्ट आ जाएगा। तो पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब है हैड और वर्ब की कौन सी फॉर्म आ जाएगी थर्ड फिनिश्ड। दोबारा देख लो, जब दो सेंटेंस दे रखे हों और दोनों सेंटेंस बिफोर या आफ्टर से जुड़े हुए हों, तो यदि फर्स्ट सेंटेंस, यदि सेकंड सेंटेंस में पास्ट इंडेफिनिट दे रखा हो तो फर्स्ट सेंटेंस में पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग किया जाता है। तो इसलिए यहां पर हो जाएगा हैड और फिनिश्ड। आगे बात समझ में। अगला एग्जांपल देखो, ही यूजुअली डॉट 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 अप अर्ली इन द मॉर्निंग, गेट की फॉर्म बतानी है हमको, क्या है इसमें। देखो यूजुअली आ गया यहां पर है, जो यूजुअली देखो नियम क्या है, यदि सेंटेंस में ऑलवेज, ऑफ्टन, जनरली, रेगुलरली, सेल्डम, यूजुअली, एवरी डे, एवरी वीक, एवरी मंथ, एवरी ईयर तथा एवरी प्लस समय सूचक शब्द दे रखा हो तो सेंटेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है। हाँ भैया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, हेल्पिंग वर्ब तो डू ऑर्डर होती है, लेकिन ये कौन सा सेंटेंस है अफर्मेटिव सेंटेंस है। अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस का यूज किया जाता है। अब देखो यहाँ पर ही आया, सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर नाउन में क्या होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस का यूज किया जाता है, ये हो जाएगा गेट्स है। दोबारा देखो, ये यूजुअली आया है, उसमें नियम दे रखा है, यदि सेंटेंस में ऑलवेज, ऑफ्टन, जनरली, रेगुलरली, सेल्डम, यूजुअली, एवरी डे, एवरी वीक, एवरी मंथ, एवरी ईयर तथा एवरी प्लस समय सूचक शब्द दे रखा हो तो सेंटेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है। अगर ये नेगेटिव सेंटेंस होता तो इसमें हेल्पिंग वर्ब आ जाती डू या डज और उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लेकिन ये तो अफर्मेटिव सेंटेंस है। अफर्मेटिव सेंटेंस होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस। देखो ये सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर नाउन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगा दिया है, गेट्स हो गया है। अगला एग्जांपल है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का। देखो इस पूरे को बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब और इस पूरे को बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच, क्योंकि ये यहां से इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट हो रहा है, यहां पर बंद हो रहा है, ये पूरा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है और अंदर वाला वाक्य रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है और बाहर वाला वाक्य रिपोर्टिंग वर्ब कहलाता है। ये माय फ्रेंड, ये कौन है सब्जेक्ट है और ये मी है, ये कौन है ऑब्जेक्ट है। देखो आगे माय फ्रेंड सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को कोई चेंज नहीं होता, इसलिए माय फ्रेंड का माय फ्रेंड। हाँ भाई सेड टू, देखो बेटा यहाँ डू से स्टार्ट हो रहा है,
में क्वेश्चन मार्क आ रहा है तो कौन सा सेंटेंस हो गया? इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। कौन सा हो गया? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। यदि रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है तो रिपोर्टिंग वर्ब के साइड को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते समय रिपोर्टिंग वर्ब के साइड को किस बदल देंगे? आस्क्ड में, ASKED आस्क्ड में बदल देते हैं और टू हटा देते हैं और ऑब्जेक्ट में कोई भी चेंज नहीं करेंगे, मी का मी आ जाएगा। तो देखो said to को बदल दिया आस्क्ड में, क्यों बदला है? क्योंकि यहाँ पर किससे स्टार्ट हो रहा है? टू हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है। आगे देखो इन्वर्टेड कॉमा आ रहा है, इन्वर्टेड कॉमा हटाते कनेक्टिव क्या जोड़ेंगे? इफ। क्या जोड़ देते हैं? इफ। क्यों जोड़ देते हैं? क्योंकि ये किससे स्टार्ट हो रहा है? हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है। अगला नियम क्या है? रिपोर्टेड स्पीच के इंट्रोगेटिव सेंटेंस को क्या बना देंगे? अफर्मेटिव बना देंगे। अफर्मेटिव कैसे बनाएंगे? पहले क्या लाएंगे? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन होगा इसमें? यू। यू कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन। किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है? ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। यू किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? मी के अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो यू कौन से नंबर की फॉर्म है? फर्स्ट है, तो मी की फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगी? आई। क्या हो जाएगी? आई। डू और डज कौन सा टेंस है? प्रेजेंट है, इंडेफिनिट है, उसको बदलेंगे पास्ट इंडेफिनिट में। पास्ट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब है डिड, लेकिन ये तो अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसलिए अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या हो जाएगा? वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज किया जाता है, तो लिव्ड हो जाएगा, लिव्ड। एने और दिस का क्या हो जाता है भैया? दैट। क्या हो जाता है? दैट। और हाउस का हाउस। ये फुल स्टॉप। दोबारा समझो। माय फ्रेंड सेड टू मी इन्वर्टेड कॉमा डू यू लिव इन दिस हाउस। लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, इन्वर्टेड कॉमा बंद है। माय फ्रेंड ये सब्जेक्ट है, इसका तो माय फ्रेंड हो जाता है। सेड टू को चेंज करना होता है, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसलिए सेड टू को बदल दिया है, आस्क्ड में चेंज कर दिया है। मी का मी आ गया, ऑब्जेक्ट में कोई चेंज नहीं होता है। ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए इन्वर्टेड कॉमा हटाते हैं, कनेक्टिव क्या लगाते हैं? इफ लगाते हैं। रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस है वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस को अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना है तो पहले सब्जेक्ट लाते हैं, तो यू सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। ऑब्जेक्ट मी है, यू फर्स्ट फॉर्म है, तो इसकी फर्स्ट फॉर्म हो जाती है आई। डू और डज को ये इसमें बदलते हैं डिड में, प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में बदलते हैं, लेकिन ये अफर्मेटिव सेंटेंस है इसलिए वर्ब की कौन सी फॉर्म आ जाएगी? सेकंड फॉर्म आ जाएगी, इसलिए लिव की सेकंड फॉर्म हो जाएगी लिव्ड। इनका इन, दिस का दैट और हाउस का हाउस। अगला देखो, ही सेड टू मी, कॉमा है, इन्वर्टेड कॉमा, प्लीज से स्टार्ट हो रहा है, ब्रिंग मी ए ग्लास ऑफ वाटर, इन्वर्टेड कॉमा बंद है भैया, ही का तो ही हो जाएगा। कौन सा सेंटेंस है? इंपेरेटिव सेंटेंस है। इंपेरेटिव सेंटेंस में होता है आज्ञार्थक के वाक्य। किससे स्टार्ट होगा? या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होगा, डू या डू नॉट से स्टार्ट होगा, या प्लीज या काइंडली से स्टार्ट होगा। तो किससे स्टार्ट हो रहा है? प्लीज या काइंडली से स्टार्ट हो रहा है। जब रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस प्लीज या काइंडली से स्टार्ट हो रहा है तो ऑटोमेटिकली सेड टू को किसमें बदल देते हैं? रिक्वेस्टेड में बदल देते हैं। क्यों बदला है सेड टू को रिक्वेस्टेड में? क्योंकि ये प्लीज या काइंडली से शुरू होता है तो रिक्वेस्टेड में बदला जाता है। मी का हो जाएगा मी, इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे, कनेक्टिव क्या लगा देंगे? टू। क्या लगाते हैं? कनेक्टिव टू लगाते हैं। बेटे प्लीज या काइंडली है, इसको हटा देते क्योंकि यहां पर रिक्वेस्टेड लगा दिया है। और देखो ब्रिंग का हो जाएगा ब्रिंग। मी है, फर्स्ट पर्सन है, किसका अकॉर्डिंग चेंज होता है? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। आई माय मी, तो इसको हो जाएगा ही इज हिम। हिम, ए का ए ग्लास है, ग्लास ऑफ वाटर। दोबारा समझो यहाँ, he said to me please bring me a glass of water। ही सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट का सब्जेक्ट रख दिया। रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस है प्लीज या काइंडली से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए said to को किस बदल दिया है? रिक्वेस्टेड में बदल दिया है। मी का मी, इन्वर्टेड को हम हटाते हैं, कनेक्टिव क्या लगाते हैं? टू लगाते हैं, प्लीज या काइंडली को हटा देते हैं। ब्रिंग का ब्रिंग है, मी फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट का अकॉर्डिंग चेंज होता है, मी थर्ड रूप है तो ही का थर्ड रूप हो जाएगा हिम, ही इज हिम। ए का ए, ग्लास का ग्लास, ऑफ वाटर का वाटर। ये हो गए दोनों डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वाले एग्जांपल। अब ये आ जाते हैं एक्टिव पैसिव वॉइस वाले एग्जांपल। देखो भैया, प्रतीक विल राइट ए लेटर, ये तो है सब्जेक्ट, ये है मॉडल भी बोल सकते हैं, हेल्पिंग वर्ब भी बोल सकते हैं। राइट क्या है? मेन वर्ब है, और ये क्या है? ऑब्जेक्ट। तो पहला नियम क्या है? ऑब्जेक्ट को कहां बुलाते हैं?
कोई चेंज नहीं करते हैं, विल का विल, और विल मॉडल के साथ क्या जोड़ देते हैं, बी जोड़ देते हैं। वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड, रिटर्न, और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर ले जाते हैं उससे पहले बाय, और प्रतीक का प्रतीक। दोबारा देख लो, ये सब्जेक्ट है, ये मॉडल है, ये वेरिएबल है, ये ऑब्जेक्ट है। एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदलते हैं तो ऑब्जेक्ट को कहां पर ले आते हैं, सब्जेक्ट के स्थान पर ए लेटर ले आए। विल में कोई चेंज नहीं करते, विल का विल हो जाता है, लेकिन इसके साथ क्या जुड़ जाता है, बी जुड़ जाता है। वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म आती है पैसिव वॉइस में हमेशा, और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर ले जाते हैं उससे पहले बाय का यूज किया जाता है, और प्रतीक का प्रतीक। हाँ भैया, ये तो पढ़ लिया अपन ने, ये है प्लीज या काइंडली से स्टार्ट होने वाला है, तो प्लीज या काइंडली को क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बदलते हैं, तो प्लीज या काइंडली को हटा देते हैं, किससे स्टार्ट कर देते हैं, यू आर रिक्वेस्टेड, रिक्वेस्टेड टू ओपन योर